ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मेरे वाजिब एहतराम काबिल सद एहतराम दोस्तों साथियों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों में से एक बड़ी नेमत और अगर वो देखा जाए कि इंसान के बदन के अंदर सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है, और जो चीज जितनी ज्यादा अहमियत वाली होती है, जितना ज्यादा उसका वक़ार और रुतबा होता है, उतनी ही परेशानियां और मुसीबतें और आवारिस उसी की वजह से भी आते हैं। जिस जुज़ का मैं जिक्र करने लगा हूं इंसान के बदन में, उसी पर उस शख्स की आखिरत भी है, उसी पर उस शख्स की जन्नत भी है और दोज़ख भी है और दुनिया भी है। यानी अच्छा करेगा तो उसी की वजह से करेगा, बुरा करेगा तो उसी की वजह से करेगा। अहादीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तरीकों से उसके बारे में जिक्र किया है और कई मर्तबा बाकायदा उसको अलग से जाहिर करके लोगों को बताया ताकि इसकी अहमियत और इसकी असासियत लोगों को पता चले कि यह है क्या। वो बंदे के जिस्म में जुबान, एक जुबान की वजह से इंसान अच्छे आमाल भी कर लेता है और बुरे आमाल की तरफ भी चला जाता है। मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ये लोगों, अगर तुम अल्लाह से डरते हो, तुम ईमान ले आए हो और अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और हमेशा सच बोलने वाले और सीधी बात करने को अपने पर लाजिम करो।
युस्लिह लकुम अमालकुम, इसकी वजह से क्या होगा, आपके अमाल बेहतरीन हो जाएंगे, आप लोगों में मकबूल हो जाओगे। जब अच्छी बातें अच्छे अखलाक के साथ लोगों के साथ मिलोगे तो उसी एतबार से फिर लोगों का रिएक्शन भी आएगा, उसी एतबार से लोग आपको जानेंगे भी। दीन किस तरह दुनिया में फैला, आप अलैहिस्सलाम के अखलाक को देखकर फरात की चोटी पर जब खड़े होकर आपने कहा कि इसके पीछे अगर मैं ये कहूं कि एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने लगा है, क्या तुम मेरी बात पर अमल करोगे, यकीन करोगे? तो सबने एक जुबान होकर कहा बिल्कुल करेंगे। हमने आज तक आपको कभी झूठ बोलते या कोई ऐसी चीज आपसे सादिर नहीं हुई कि हम आपकी बात पर यकीन ना करें। ये आप अलैहिस्सलाम ने पहले पूछा तो सबने जवाब दिया, लेकिन फिर भी कई लोग आपकी बात से इनकार हो गए। जब आपने कहा कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस कलमे को लेकर आया हूं, इस कलमे के नीचे आ जाओ, तो कई लोग पीछे हट गए। तो एक जुबान की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को कहां से कहां पहुंचा देते हैं और उसके इल्म में नहीं होता कि मेरे से क्या क्या गुनाह हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा से फरमाया, अपनी जुबान पकड़ के, आयशा इस जुबान के मामले में लोगों से बचना, ये जुबान तुम्हें जहन्नुम तक ले जा सकती है। ये बहुत खतरनाक चीज है कि जिसकी वजह से इंसान अपने आमाल को गारत कर देता है और उसे पता ही नहीं चलता। ला यग़्तब बाज़ा, आपस में एक दूसरे की ग़ीबत ना किया करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतमूह, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि वो अपने भाई का गोश्त खाए, और भाई इस हालत में हो कि वो मुर्दा पड़ा हुआ हो और उसका गोश्त काट काट कर आप खा रहे हैं? क्या आप में से कोई इस चीज को पसंद करेगा? तो ग़ीबत इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा गुनाह है। आज हम चंद लोग बैठकर एक तीसरे के बारे में बात शुरू कर देते हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, अगर ये चीज उसके अंदर मौजूद हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया यही तो ग़ीबत है। अगर वो चीज उसके अंदर मौजूद नहीं है और आप लोग बात करते हैं, फिर तो बुहतान हो जाएगा, ये उससे भी बढ़कर गुनाह हो जाएगा। आज हम आपस में बहुत ज्यादा ये चीज कर रहे होते हैं और हमें इसका अंदाजा तक नहीं होता। तहज्जुद के पाबंद भी होते हैं, 5 नमाजों के पाबंद भी होते हैं, लेकिन इस तरह के आमाल जो है हमारी सारी इबादत को खत्म करके रखते हैं। हजरत आयशा ने हजरत सफिया से मुतालिक कुछ बातें की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। रिवायात में आता है कि कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो उनका कद बहुत छोटा है, ऐसे ऐसे जैसे आम औरतों में आदत होती है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा, अगर तुम्हारी इस बात को एक कतरे के बराबर किसी दरिया में डाल दूं तो उस दरिया का पानी कड़वा हो जाएगा।
कि तुमने फुला की ग़ीबत की और मेरी मौजूदगी में, यानी दरिया के पानी को भी कड़वा कर देगी। ये एक ऐसी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इस पर इतनी नहुसत आती है कि दरिया का पानी भी कड़वा हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इन चीजों से बचने के लिए खुद बताया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, कि अच्छी बातें किया करो, दुरुस्त बातें किया करो, जिससे तुम एक सही सिमत की तरफ जाओगे, एक जन्नत की तरफ जाओगे, जो तुम्हारी मंजिल है वहां तक पहुंचोगे। अगर इसका इस्तेमाल सही नहीं करोगे तो यही तुम्हें जहन्नुम की तरफ लेके जाएगी, अल्लाह के अज़ाब की तरफ लेके जाएगी। और अगर इंसान अपनी जिंदगी में अगर गौर फिक्र करे तो इसी जुबान की वजह से हमारे के रिश्ते के मामला खराब हो जाते हैं। पहले बहुत इतराता है इस जुबान पर कि मुझे अल्लाह ने ये ताकत दी है, मुझे ये दिया है, लेकिन जब रूह निकल जाती है उस शख्स को देखे, उससे बढ़कर कोई लाचार नहीं, वो खत्म हो चुका होता है। लेकिन जब तक होता है समझता है मैं पूरी दुनिया का बादशाह हूं, पूरी दुनिया मेरे जरिए चल रही है। कई नाइंसाफियां करता है, कई जुल्म करता है, किसी की जमीन को हड़प करने की कोशिश करता है, कब्जा करता है, किसी के माल को खा जाता है और समझता यही है कि ये मेरा हक है। आज अल्लाह ने, अगर जिस अल्लाह ने आज ताकत दी है, कल वो ये ताकत तुमसे ले भी सकता। इस ताकत के बिहार पर तुम क्या कुछ करना चाहते हो, कभी इस पर गौर किया है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, अपनी जुबान को खींचा करते हैं कि इस जुबान ने मुझे हलाक कर दिया, इस जुबान ने मुझे हलाक कर दिया। आज हम सुबह से शाम तक कई अमाल करते हैं, लेकिन हमें फिक्र तक नहीं होती कि ये गुनाह भी मुझसे हो गया, मैं इन मामलात में पड़ गया, मैंने किसी के माल को गज़ब कर लिया। इस पर परवाह नहीं करते, बल्कि अपना हक जतलाते हैं कि इस पर तो मेरा हक था। हेरा फेरी करके किसी से माल गज़ब कर लेना, चंद तारीफें करके अपना माल बेच देना, जो चीज उसके अंदर ना हो, उसके ऐबों को छुपाकर अपना माल बेचना, क्या ये सब जुबान से नहीं हो रहा? तो इस जुबान को अगर सही कर लो तो सारे अमाल ठीक हो जाएंगे। इससे बढ़कर एक लौथड़ा है जिसको कहा जाता है दिल, वो इस जुबान को बंद कर रहा होता है, चला रहा होता है। लेकिन बाज़ दफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मामलात को अपने दिल से पूछा करो, और सहाबी के सीने पर हाथ मारकर फरमाया कि तुम्हारा मुफ्ती सबसे पहले यह है, अपने मामलात को पहले अपने दिल से पूछा करोगे, मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूं, क्या ये ठीक भी है या नहीं? मैं इस जगह कदम बढ़ा रहा हूं, क्या ये ठीक भी है या नहीं? मैं फुला काम करने लगा हूं, क्या शरीयत मुझे इसकी इजाजत देती है या नहीं? किसी मुफ्ती से, किसी आलिम से पूछने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले अपने दिल से पूछ लिया करो।
सबसे पहले अपने अंदर उस बात को उतार कर देखा करो कि क्या अगर ये मामला मेरे साथ होता और कोई दूसरा कर रहा होता, क्या ये मेरे लिए बेहतर था या नहीं? अगर आपके लिए बेहतर नहीं है तो जिसके साथ आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेहतर नहीं, उस पर गुनाह मिलेगा, अल्लाह का अज़ाब आएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी आएगी। और उसका सबब क्या बनेगा कि आपके घर के मामलात में उतार चढ़ाव हो जाएगा, बेबरकती आएगी, आपके रिस्क के अंदर बेबरकती होगी, बच्चे आपके मुखालिफ हो जाएंगे, आपस में जो मोहब्बत जो ताल्लुक होता है वो खत्म हो जाएगा। और कभी आप कहेंगे कि ये रिस्क की तंगी है, कभी कहेंगे कि खानदान के मामला सही नहीं हो रहे, तो मेरे भाई पहले तू सही नहीं हो रहा। अगर आज तू खुद ठीक हो जाए तो तेरे मामला खुद बहुत ठीक हो जाएंगे, तेरी चीजें खुद बहुत ठीक हो जाएंगी, तू किसी के सामने रुसवा नहीं होगा। आज तूने अपने अंदर खराबी पैदा की है, जो खराबी तूने अपने खानदान के अंदर कर रहा है, तेरा खानदानी निजाम क्यों तबाह हो रहा है, उसकी वजह यही है तू अपनी जुबान को नहीं संभाल पा रहा कि इसको किस जगह इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। चंद लोग बैठकर एक दूसरे की गीबत करना शुरू कर दें। आप अलैहिस्सलाम मेराज के मौके पर जाते हैं और जहन्नुम में जाकर देखते हैं औरतों की तादाद बहुत ज्यादा है। सहाबिया ने पूछा, यार रसूलुल्लाह इसकी वजह क्या है? फरमाया कि औरतें बहुत ज्यादा लातान करती हैं एक दूसरे पर, एक दूसरे की गीबत करती हैं, शौहर की नाशुक्री करती है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा रश औरतों करते हैं। आज बदकिस्मती से ये मर्ज मर्दों में भी आ चुके हैं। कोई नमाजी, कोई तबलीगी, कोई कुछ भी हो, हर एक के अंदर ये मर्ज बहुत फैल चुका है। तहज्जुद गुजार होगा, लेकिन जब दो लोगों के साथ बैठ जाएगा तीसरे की गिबत शुरू। कितना सख्त गुनाह है अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा लेना। ये सिर्फ फर्जी बातें नहीं की गई कुरान पाक के अंदर, हकीकतन ऐसा होगा। क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे हैं, एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा है, सड़ रहा है वो। आपने फरमाया इसका गोश्त खाओगे? साहब ने कहा, या रसूलल्लाह अगर ये जिंदा होता तो हम तो फिर भी इनकार करते हैं, तो मरा हुआ है और सड़ रहा है। आपने फरमाया जो काम तुमने कुछ देर पहले किया था वो इसी तरह है, अपने मरे हुए भाई का गोश्त। जिस तरह तुम इस कुत्ते का गोश्त नहीं खा सकते तो वो अमल क्यों कर रहे हैं? ग़ीबत इतना संगीन जुर्म है, आज हमें इसका अंदाजा तक नहीं, और हम इसमें आगे से आगे बढ़ना। और बाज लोगों को ये भी देखा है कि पूरी रात आपस में गपशप में मसरूफ है। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से हमें पता चलता है कि रात में अगर कोई शख्स जाग रहा है तो दीन के काम के अलावा ना हो जाए, सिर्फ खुशगपियों में लग रहा है तो गुनाह कर रहा है। सख्ती से मना किया गया रात को जल्दी सो जाया करो ताकि तुम आगे बाहर तहज्जुद में उठ सको, मेरे हुजूर शरीक हो सको। लेकिन आज 11, 12, 1, 2 मामूल है, और उसमें इसी तरह के मामलात होते हैं। जब सब इकट्ठे हो जाते हैं एक तीसरे की ग़ीबत शुरू हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस बड़े गुनाह से बचाए
ये एक ऐसा गुनाह है जो हमें महसूस नहीं होता, लेकिन हम मुसलसल करते जाते हैं। और यही इंसान की हलाकत की सबसे बड़ी, कि जब उसको पता न चले और वो काम होता रहे। एक वक्त आता है वो इसको गुनाह भी नहीं समझता। इसी वजह से कहा जाता है कि अपना कुछ वक्त ऐसे लोगों में रहा करो जहां आपको अपने गुनाहों का पता चले। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मस्जिद में एक जमात आई हुई, इनका काम ही यह है कि लोगों की इस्लाह करना, लोगों को बताना। ये किसी को ये नहीं बोलते कि आपके अंदर ये ऐब है, आपके अंदर ये गुनाह है, आप ये फला काम कर रहे हैं, ये नाजायज है। ये आपको अपने साथ चलाने की कोशिश करते, ताकि जब मेरे साथ चलेगा तो खुद मेरी अच्छाइयां देखेगा, हमारी अच्छाइयां देखेगा। और जब आदमी एक जगह जा रहा हो, उसे एक जगह अच्छी चीज नजर आए और दूसरी जगह बुरी चीज नजर आए, तो दोनों में फर्क कर सकता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अदब बेअदबों से सीखा, मैंने अदब बेअदबों से सीखा कि जब जो चीज मुझे बुरी लगती वो मैं नहीं करता था। तो इसी तरीके से हम एक माहौल में रह रहकर उसके आदी हो जाते हैं। जब उस माहौल के आदी हो जाते हैं जहां गुनाह हमारे से रोजाना हो रहा होता है और उसकी इस्लाह की कोई सूरत नहीं होती, फिर हमें अपना वो गुनाह लगता ही नहीं। जब हम उस माहौल से निकलकर एक नौरानी माहौल में आते हैं, एक तबलीगी जमात वालों के साथ जुड़ते हैं, खानका वालों के साथ जुड़ते हैं, अल्लाह वालों के साथ जुड़ते हैं, फिर हमें पता चलता है कि जहां मैं था वो तो एक दलदल थी, जहां मैं था वो तो जहन्नुम थी, एक जन्नत तो ये है, अल्लाह के बागात तो ये है, अल्लाह के अनवारात और बरकत तो यहाँ पर हासिल हो रही है। फिर उसे पता चलता है कि मैं अपनी जिंदगी किन तरीकों पर गुजार रहा था और मुझे किन तरीकों पर गुजारनी थी। फिर वो फर्क कर पाता है, उसके मुताबिक उसे पता चलता है कि मैं कहां कहां गुनाह कर रहा था। अब उन गुनाह को छोड़ूंगा तो मेरी इस्लाह होना चाहिए। अगर उन गुनाहों को नहीं छोड़ूंगा तो जिस तरह मेरे 30 साल 20 साल 25 साल 40 साल 60 साल गुजर गए, अगर इस माहौल में रहा तो मौत इसी माहौल में आ जाएगी और मेरी इस्लाह नहीं। अपने अंदर फर्क करेगा तो फिर उसको पता चलेगा। तो इन मेरे अजीजों, इनका काम यही है। ये जो आप लोगों के पास आते हैं, आप लोगों की इस्लाह के लिए आते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आप तक पहुंचाने के लिए आते हैं, ताकि आप अपने आप को टटोल सके कि मैं अपनी जिंदगी जो गुजारता रहा हूं आगे भी ऐसे ही गुजरती रहेगी या इसमें इस्लाह की जरूरत है। हर शख्स अपने आप को देखे, अपने आमाल को देखे, अपने 24 घंटे की जिंदगी को देखे कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक गुजारता हूं या नहीं। अगर नहीं तो फिर मेरी इस्लाह की जरूरत है। इसके बगैर मुझे जन्नत नहीं मिलने वाली, इसके बगैर मुझे मेरे गुनाह नहीं बख्शेगा। ये कोई इतना आसान नहीं है कि हर शख्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत अता करते रहे। अल्लाह का फजल हो तो कोई बैद नहीं है, लेकिन एक अल्लाह का कानून है, एक अल्लाह का ज़ाब्ता है कि रातों को तहज्जुद पढ़ने वाला और रात में हराम कारी करने वाला दोनों बराबर हो जाए। एक एक कदम अल्लाह रब्बुल इज्जत की चाहत के मुताबिक रखने वाला और एक वो शख्स जो एक जानवर की तरह दुनिया में घूम रहा है, उन दोनों में फर्क नहीं है। दोनों के मामलात अलग होंगे,
दोनों से पूछ भी अलग होगा, दोनों का मकाम भी अलग होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए। ये बज़ाहिर ये छोटे छोटे आमाल हमें लगते हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से हमारी आखिरत भी बनेगी, इन्हीं की वजह से हमारी दुनिया भी बनेगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।